ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष मास महात्म कथा अध्याय 15। कृष्ण नाम की महिमा। श्री भगवान ने कहा, हे श्रेष्ठ वार्ताकार, मैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का निश्चित रूप से तथा उचित क्रम से वर्णन तथा व्याख्या करूंगा, सुनिए। मार्गशीर्ष मास के स्वामी केशव हैं तथा उनके साथ कीर्ति भी हैं। उनकी पूजा पहले बताए अनुसार करनी चाहिए। ब्राह्मण को केशव तथा उनकी पत्नी को कीर्ति मानकर दंपत्ति को वस्त्र, आभूषण तथा गायें देकर विधिपूर्वक सम्मानित करना चाहिए। हे प्रिय, यदि दंपत्ति का सम्मान तथा पूजा की जाती है तो निस्संदेह मेरी भी पूजा होती है। इसलिए दंपत्ति का सम्मान अवश्य करना चाहिए, इससे मुझे संतुष्टि मिलेगी। विभिन्न प्रकार के दान देने चाहिए जिनसे मुझे संतुष्टि मिलेगी। वे हैं गायें, भूमि तथा विशेष रूप से सोना, वस्त्र, शैया, आभूषण तथा मकान का दान। ये सब देना चाहिए, इनसे मुझे संतुष्टि मिलती है। सभी प्रकार के दानों में से 3 दान श्रेष्ठ कहे गए हैं, अर्थात भूमि, गाय तथा विद्या। हे प्रिय, यदि ये तीनों दान दिए जाएं तो मुझे अपार प्रसन्नता होगी। इसलिए मार्गशीर्ष मास में मनुष्यों को ये 3 उत्तम दान देने चाहिए। हे निष्पाप, मैंने पहले ही पवित्र स्नान की विधि स्पष्ट रूप से बताई है। निस्संदेह यही पूजा, पवित्र स्नान तथा दान की विधि है। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में प्रतिदिन एक बार भोजन करता है तथा भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह रोग तथा पापों से मुक्त हो जाता है। वह महान कृषक बनेगा और उसके पास प्रचुर धन धान्य होगा। इस संबंध में इतनी चर्चा करने से क्या लाभ? मेरा महान रहस्य सुनो। अग्निदेव और ब्राह्मण, ये दोनों मेरे मुख हैं। हे सम्मानदाता, ब्राह्मण नामक मुख सबसे श्रेष्ठ है, अग्निदेव उतना श्रेष्ठ नहीं है। हे प्रिय पुत्र, ब्राह्मण नामक मुख में जो होम किया जाता है वह करोड़ गुना पुण्यदायी होता है। अग्नि नामक वस्तु ब्राह्मण पर निर्भर है, ब्राह्मण स्वतंत्र हैं। बहुत अधिक चीनी और घी के साथ चंद्रमा के समान सफ़ेदी वाली खीर ब्राह्मण के मुख में होम के रूप में अर्पित करनी चाहिए। हे पुत्र, इससे मुझे प्रसन्नता होती है। हे पुत्र, यदि तुम पत्नी और पुत्र आदि के सुख की कामना करते हो तो उत्तम मोदक, गोल पकोड़े, जंगली खजूर के रस और घी में तली हुई फेनी का मिठाई से ब्राह्मण के मुख की पूजा करो, इससे मुझे प्रसन्नता होती है। मार्गशीर्ष मास में उत्तम पके हुए चावल से ब्राह्मण के मुख में हवन करो, जिसमें श्वेत कुमुदिनी की चमक और सुगंध हो तथा जिसे मूडग दाल, हरे चने और उत्तम स्वाद वाले घी के साथ परोसा जाए। शिक्रक एक प्रकार का मीठा व्यंजन जिसे दूध और घी में खूब सारे सूखे खजूर जिसे खारिक कहते हैं और चराफल, चीनी, कपूर और नारियल की गिरी के साथ उबाला जाता है, शुभता प्रदान करता है। हे चतुर्मुख, मार्गशीर्ष मास में ब्राह्मणों के लिए सुंदर तथा आकर्षक व्यंजन तथा अचार बनाना चाहिए। ब्राह्मणों को प्रिय लगने वाली शिखारिणी, दही, चीनी, मसाले आदि से बना व्यंजन जिसे मराठी में श्रीखंड कहते हैं तथा अन्य पदार्थ बनाने चाहिए। हे पुत्र, ये सब बनाने के पश्चात ब्राह्मणों को बड़े आदर के साथ भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण जितना अधिक स्वादिष्ट भोजन खाएंगे, मुझे उतना ही अधिक आनंद आएगा। यह संसार में दुर्लभ वस्तु है। अतः विभिन्न पदार्थ इस प्रकार बनाने चाहिए कि ब्राह्मण प्रसन्न हों। यदि वे प्रसन्न होंगे तो मैं भी निस्संदेह प्रसन्न होऊंगा। हे चतुर्मुख, विश्वास करो कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हे यशस्वी, यह रहस्य मैंने तुम्हारे कल्याण के लिए कहा है। यदि वे डांटे और मारें तो भी हे यशस्वी, वे मेरे प्रेम के कारण दंडवत करने योग्य हैं। हे पुत्र, ऐसा सदैव करना चाहिए, विशेष रूप से मार्गशीर्ष मास में। हे ब्रह्मा, तुमने पूछा था क्या खाना चाहिए, उसे सुनो। मेरा उच्छिष्ट भोजन करने के बाद बचा हुआ मेरे भक्तों को खाना चाहिए। हे पुत्र, यह पवित्र करने वाला है, यह पापियों को भी मोक्ष प्रदान करता है। यदि कोई प्रतिदिन मेरे भोजन का बचा हुआ भाग खाए तो उसे प्रत्येक टुकड़े के लिए 100 चंद्रायण अनुष्ठानों का पुण्य प्राप्त होना चाहिए। भक्तों के 2 प्रकार का भोजन करना चाहिए, अविष्ट जो खाया न गया हो और इसलिए बच गया हो, और उच्चिष्ट जो आंशिक रूप से खाया गया हो और बच गया हो। उन्हें अन्य कोई भोजन नहीं करना चाहिए। यदि वे कुछ भी ग्रहण करें तो उन्हें चंद्रायण का प्रायश्चित करना चाहिए। यदि कोई मुझे समर्पित किए बिना भोजन, पेय आदि ग्रहण करता है तो वह भोजन कुत्ते के मल के समान और पेय मदिरा के समान बुरा है। इसलिए हे पुत्र,
भोजन, पेय और औषधि को पहले मुझे समर्पित करके फिर बड़ी भक्ति के साथ ग्रहण करना चाहिए। वे अशुद्ध को शुद्ध बना देते हैं। मेरा उच्छिष्ट तीर्थ, यज्ञ आदि का लाभ देता है। यह कली के दोषों का नाश करता है। यह दुष्ट कर्म करने वाले व्यक्तियों को भी उत्तम पद प्रदान करता है। किसी भी भक्त को अन्य देवताओं को अर्पित किए गए प्रसाद को नहीं खाना चाहिए। अभक्तों के पके हुए चावल खाने से मनुष्य नरक में जाता है। जो कुछ तुमने पूछा है उसे ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण ही उसे कह रहा हूँ, यद्यपि वह मेरा महान रहस्य है। मार्गशीर्ष मास में विशेष रूप से मेरा नाम लेना चाहिए। कृष्ण नाम का बार बार उच्चारण करना चाहिए। यह मुझे अत्यंत प्रिय है। यह मेरा व्रत है। हे मेरे पुत्र, इसे सुर और असुर भी नहीं जानते। जो मन, वचन और शरीर से मेरी शरण में आया है वही समस्त सांसारिक कामनाओं को प्राप्त करता है। वह सबसे महान वैकुंठ को प्राप्त करेगा और मेरी प्रिय कमला, भाग्य की देवी को भी प्राप्त करेगा। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण कहते हुए मेरा स्मरण करता है तो मैं उसे नरक से उसी प्रकार छुड़ा देता हूँ जैसे कमल जल को चीर कर ऊपर आ जाता है। जो व्यक्ति केवल मनोरंजन के लिए या कपट के कारण या मूर्खता, लोभ या कपट के कारण मेरी पूजा करता है वह मेरा भक्त है। उसे पश्चाताप नहीं करना पड़ता। हे प्रिय पुत्र, जब मृत्यु निकट हो तब यदि लोग कृष्ण कृष्ण जपते हैं तो वे पापी होने पर भी कभी यम को नहीं देखेंगे। मनुष्य ने अपने जीवन के आरंभ में अनेक प्रकार के पाप किए होंगे, परंतु मृत्यु के समय यदि वह कृष्ण का स्मरण, नामोच्चारण करेगा तो वह निस्संदेह मुझे प्राप्त होगा। यदि कोई असहाय दुखी मनुष्य महान कृष्ण को नमस्कार है ऐसा शब्द कहे तो वह अविनाशी लोक को प्राप्त होता है। जब मृत्यु निकट हो तब यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण का उच्चारण करके ऐसा करते हुए ही प्राण त्याग दे तो भूतों का सरदार अर्थात यम दूर खड़ा होकर उसे स्वर्ग जाते हुए देखता है। चाहे शमशान हो या सड़क पर यदि कोई व्यक्ति कृष्ण कृष्ण कहकर मरता है तो हे पुत्र, वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि कोई व्यक्ति मेरे भक्तों की दृष्टि में कहीं भी मरता है तो वह मुझे स्मरण किए बिना ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हे पुत्र, पापों की प्रज्वलित अग्नि से मत डरो। श्री कृष्ण नामक मेघ से निकलने वाली जल की बूंदों से उस पर छिड़काव किया जाएगा और उसे बुझाया जाएगा। अत्यंत तीखे दांतों वाले कली नाग से क्यों डरना चाहिए? वह श्री कृष्ण नाम की लकड़ी से निकलने वाली अग्नि से जलकर नष्ट हो जाएगा। जो मनुष्य पाप की अग्नि से जल गए हैं और कर्मों से विमुख हैं, उनके लिए श्री कृष्ण का स्मरण करने के अलावा कोई अन्य औषधि नहीं है। जैसे प्रयाग में गंगा, शुक्ल तीर्थ में नर्मदा और कृष्ण और कुरुक्षेत्र में सरस्वती हैं, वैसे ही श्री कृष्ण का गुणगान भी है। जो मनुष्य संसार सागर में डूबे हुए हैं और महान पापों की लहरों में डूबे हुए हैं, उनका भगवान श्री कृष्ण के स्मरण के बिना कोई उद्धार नहीं है। जो लोग परलोक में जाते हैं तथा जो पापी लोग मृत्यु के समय भी वहां जाने की इच्छा नहीं करते, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण के स्मरण के बिना कोई अन्य मार्ग नहीं है। हे पुत्र, गया, काशी, पुष्कर और कुरु जांगल ऐसे भवन हैं जहाँ प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करते हुए भगवान का गुणगान होता है। यदि किसी की जीभ हमेशा कृष्ण कृष्ण जपती है तो उसका जीवन सफल है, उसका जन्म सफल है, उसका सुख ही सफल है। यदि कोई व्यक्ति कम से कम एक बार भी ह और री इन दो अक्षरों का उच्चारण करता है तो उसने मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए कमर कस ली है। पापी लोग उतने पाप नहीं कर सकते जितने मेरे नाम से भस्म हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण कृष्ण जप कर भगवान की महिमा करता है तो न तो उसका शरीर और न ही उसका मन पाप से छिदता है। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण कृष्ण कहकर भगवान की महिमा करता है तो उसे पाप और क्लेश नहीं छूते। जो मनुष्य कलयुग में कल्याणकारी शब्द श्री कृष्ण का कभी परित्याग नहीं करता, उसके मन में कोई रोग या पाप नहीं रहता। जो मनुष्य बार बार श्री कृष्ण का उच्चारण करता है, उसे सुनकर दक्षिण दिशा के स्वामी यम उसके सैकड़ों जन्मों के पाप को धो देते हैं। जो पाप सैकड़ों चंद्रायण, प्रायश्चित अनुष्ठान और हजारों पराक अनुष्ठानों से नष्ट नहीं होता, वह बार बार कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करने से नष्ट हो जाता है। मुझे अन्य करोड़ों नामों को सुनने में कोई आनंद नहीं आता। जब श्री कृष्ण नाम का उच्चारण होता है तो मुझे और अधिक आनंद मिलता है। करोड़ों चंद्र ग्रहणों और सूर्य ग्रहणों में अनुष्ठान करने से जो फल मिलता है, वही फल कृष्ण कृष्ण कहने से मिलता है।
गुरु की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना, सोना चुराना आदि पाप श्री कृष्ण की स्तुति करने से वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य की रोशनी से गर्म हुई बर्फ। यदि कोई व्यक्ति निषिद्ध स्त्रियों के पास जाने से लेकर महान पापों से दूषित हो गया है तो वह कम से कम एक बार, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के समय भी भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करने से उनसे मुक्त हो जाता है। कोई व्यक्ति अशुद्ध मन का हो सकता है, वह अच्छे आचरण के नियमों का सख्ती से पालन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अगर वह अंत में श्री कृष्ण का गुणगान करता है तो वह भूत नहीं बनता। यदि कलयुग में जीव श्री कृष्ण के अच्छे गुणों का गुणगान नहीं करती तो उसे मुंह में न रहने दे। उस अपवित्र व्यक्ति को पाताल लोक में जाना चाहिए। हे पुत्र, जो जीव श्री कृष्ण का गुणगान करती है उसका हर प्रकार से आदर करना चाहिए, चाहे वह अपने मुख से हो या दूसरे के मुख से। यदि वह दिन रात श्री कृष्ण के सद्गुणों का गुणगान नहीं करती तो वह जीव पाप की लता है, यद्यपि उसे जीव कहा जाता है। वह रोग रूपी जीव 100 टुकड़ों में बिखर जाए यदि वह श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण नहीं कहती। यदि कोई मनुष्य प्रातःकाल उठकर जोर जोर से श्री कृष्ण के नाम की महिमा का जप करेगा तो मैं उसका कल्याण करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य प्रातःकाल, मध्याह्न और संध्या काल में श्री कृष्ण के नाम की महिमा का जप करता है वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। मृत्यु के समय वह महानतम गति को प्राप्त करता है। मार्गशीर्ष मास महात्म कथा अध्याय 15 पूर्ण हुआ। आप सब प्रेम से मेरे साथ बोलिए, जय श्री कृष्ण भगवान, जय श्री हरि विष्णु भगवान, जय महालक्ष्मी माता। कृपया इस वीडियो को लाइक व शेयर करें व चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।